हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लेमड़ा प्लेलिस्ट का 10वां वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कंकरेंसी के बारे में। कंकरेंसी क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसके पहले हम एक सिनेरियो समझते हैं कि आज तक हमने लेमड़ा फंक्शन बनाए, उनको एग्जीक्यूट करा। तो हमने एक ऐसी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें एज एक्सपीरियंस लेवल पर्सन की, कभी हमने उस पर बात ही नहीं करी। लेट्स से मेरे पास एक रीजन है। अब देखो, लेमड़ा में जब भी हम AWS लेमड़ा में जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो वो फंक्शन उस रीजन से टाइटली कपल्ड होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक किसी रीजन पे फंक्शन बनाया और किसी दूसरे रीजन पे जाके ढूंढ रहे हो तो मिल जाएगा। लेट से मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं मुंबई में हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं कोई फंक्शन क्रिएट करता हूँ और मैं फिर चाहूँ कि भैया मुंबई की जगह में चले जाऊँ ये अपने ओहियो रीजन पे, तो वो फंक्शन जो मुंबई रीजन पे अवेलेबल है वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखेगा। आई होप आपके पास समझ में आई हो कि मैंने ये रीजन क्यों बनाया है। मैं चाहता तो एक AWS अकाउंट लिख देता और बहुत सिंपल हो जाता, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि जब भी हम कोई लेमड़ा फंक्शन बनाते हैं तो वो टाइटली कपल्ड होता है रीजन से, उसकी अवेलेबिलिटी, उसका एग्जीक्यूशन सब उस रीजन के थ्रू ही होगा। ये बात तो हो गई कि हमने यहाँ पे रीजन क्यों लिखा। अब लेट से कंकरेंसी समझने के पहले हम नॉर्मल सिनेरियो की बात करें। लेट से मेरे पास एक फंक्शन है फंक1, एक फंक्शन है फंक1 जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 10 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ये फंक्शन ट्रिगर होता है, अब भले ही वो किसी रेस्ट एंड पॉइंट से हो या मैं AWS लिमड़ा पे जाके टेस्ट बटन पे क्लिक करूं या SQS के थ्रू, S3 के थ्रू, जैसे फाइल अपलोड होती है DynamoDB टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, उसके बाद वो एग्जीक्यूट हुआ, डजेंट मैटर। फंक्शन इन्वोक हुआ और उसको फंक्शन को अपना पूरा काम करने में 10 मिनट लगते हैं। ये यूजर वन है, इस यूजर वन ने इस फंक्शन को इन्वोक करा, इस फंक्शन को 10 मिनट लगेंगे। तो अब हमें ये समझना है, क्या यूजर टू भी उस फंक्शन को इन्वोक कर पाएगा क्या। देखो, इसने तो सक्सेसफुली कर दिया, अब तक हम देखते आए हैं, लेकिन जब तक ये फंक्शन ऑलरेडी चल रहा है, ये फंक्शन खत्म नहीं हुआ, ये यूजर वन ने एग्जीक्यूट करा विद इन अ मिनट और मे बी विद इन 10 सेकेंड्स और विद इन 1 सेकेंड, इस यूजर टू ने भी इस फंक्शन को इन्वोक करने की कोशिश की। तो अगर हम कहें कि हाँ भैया यूजर टू भी कर लेगा, तो क्या यूजर थ्री भी चाहे उसी सेकंड, लेट से अभी टाइम हो रहा है 7:20, 7:20 पे इसने करा, 7:21 पे इसने करा और 21 मिनट पे ही इसने कर दिया। तो तीन लोगों ने क्या करा, इस फंक्शन को इन्वोक करने की कोशिश करी और अभी हाल फिलहाल जिसे तीसरे ने भी एग्जीक्यूट कर दिया। ये तीनों के लिए फंक्शन अलग अलग चल रहा है। ओके, फंक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कोई लिमिट है क्या। ऐसे तो करते करते एन यूजर चले जाएंगे इस फंक्शन को इन्वोक करने। आप जैसे सब फेसबुक चलाते हो तो हम ये नहीं सोचते हैं कि यार ये पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी प्रोसेस सक्सेसफुली, मेरी पोस्ट सक्सेसफुली पोस्ट होगी कि नहीं होगी। तो कोई ना कोई यहाँ पे फंडा है जो हमें समझना पड़ेगा और उसको कहते हैं कॉन्करेंसी, कि भैया पैरेलली, जैसे अगर पहले यूजर का एग्जीक्यूशन, फंक्शन इन्वोक हुआ है, फंक्शन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो कितने यूजर पैरेलली एक फंक्शन को एक टाइम पे इन्वोक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन की बात नहीं है, लेमड़ा में एक लिमिट होती है, एक 1000 पैरेलल फंक्शन इन्वोकेशन की। इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलली आप 1000 बार, मतलब 1000 वे में पैरेलली आप फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। जैसे ये यूजर वन हुआ, यूजर टू हुआ, यूजर थ्री हुआ। ऐसे करते करते आप 1000 यूजर उसको पैरेलली इन्वोक कर सकते हैं। फिर अगर 1001वां यूजर आ गया, प्लीज ध्यान समझेगा, अगर यहाँ पे 1001वां यूजर आ गया, अगर इन 1000 में से किसी एक यूजर का फंक्शन ने काम कर दिया सक्सेसफुली या फेल, देन तब जाके वो 1001 को एग्जीक्यूट कर पाएगा। फिर लेट से 1002 आया तो उसको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि जितने भी 1001 फंक्शन थे माइनस एक टोटल 1000, उनमें से अगर कोई एक भी फ्री कर देता है इस फंक्शन को तो वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। लेट से एटीएम मशीन, ये एटीएम मशीन है, ओके। यहाँ पे कितने एटीएम है, दो एटीएम है, वन और टू। अब यहाँ पे लोगों की क्यू लगी हुई है ऐसी, एक क्यू लगी हुई है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो मैंने 1000 की लिमिट बताई थी वो यहाँ पे 2 की लिमिट है। मैं आपको और सिंपल करके बता रहा हूँ कि अगर एक बंदा ये, एक बंदा ये दोनों मिलके अगर एक एक एटीएम यूज कर रहे हैं, तो जब तक दोनों में से कोई एक, या लेट से यहाँ पे बाहर एक ही क्यू है, ऐसा नहीं इन दोनों के पीछे मल्टीपल क्यूज है, बाहर एक ही क्यू है, ये फिर यूजर खड़ा, ये यूजर खड़ा, ये यूजर खड़ा, तो दोनों में से एक जो भी फ्री हो जाएगा ये यूजर इधर चले जाएगा। फिर जैसे
ये यूजर फ्री हुआ तो ये यूजर इधर चले जाएगा, फिर इस बंदे ने पैसे निकाल दिए, इसके बाद जो यूजर खड़ा था वो निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी लिमिट है एटीएम में एक एक बार ट्रांजेक्शन करने की, अगर वो रीच हो गई तो फिर अगले बंदे को वेट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने स्प्रिंग पे काम करा है तो आपको पता होगा कि जैसे ही एक यूजर की रिक्वेस्ट जाती है एक एंड पॉइंट के लिए, तो थ्रेड बन जाता है। और थ्रेड की भी लिमिट होती है, इनिशियली हम कहते हैं 50 थ्रेड की लिमिट होती है, फिर वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको उसको बढ़ाना या घटाना पड़ता है। तो ये था कंकरेंसी का फंडा कि अगर मेरा कोई फंक्शन है तो भाई साहब कितने लोग उसको पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक के चोर है। ये जितना भी मैंने फंडा बताया ये एक फंक्शन के लिए नहीं है। ये जो पूरी लिमिट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये जो पूरी लिमिट है 1000 पैरेलल इन्वोकेशन की, ये एक रीजन में सारे फंक्शन के लिए है। सो लेट्स से पैरेलली इस फंक्शन को 300 लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं पैरेलली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको कोई एग्जीक्यूट करना चाहता है तो वो कर सकता है, अनलेस जब तक कि 700 ये जैसे 1000 माइनस 300 हुआ तो कितने नंबर बचे, 700 पैरेलल एग्जीक्यूशन और हो सकते हैं। सो लेट से ऑन द स्पॉट, अब जैसे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में 10 मिनट लग रहे हैं, 300 लोगों ने एक साथ रिक्वेस्ट भेज दी, 300 लोगों ने एक साथ रिक्वेस्ट भेज दी, तो 10 मिनट के लिए क्या हुआ, 300 थ्रेड तो यूज हो गए, बचे हुए 700 थ्रेड वो इधर जा सकते हैं। अब 700 के 700 थ्रेड ने हो सकता है यहाँ पे इस फंक्शन को इन्वोक करने के लिए रिक्वेस्ट भेज दी। तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक को जब भी किसी फंक्शन का काम हो जाए तो वो पर्टिकुलर थ्रेड रिलीज हो जाएगा, तब जाके फंक्शन 3 को क्या कर पाएगा, इन्वोक कर पाएगा अगेन। अगर इसको 300 थ्रेड ने, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसको 300 थ्रेड, 300 लोग इकट्ठे ऑन द स्पॉट, उनको क्या मस्ती चढ़ी, उन सब ने इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, तो हाँ डेफिनेटली इन दोनों को भी एग्जीक्यूट करा जा सकता है। 700 हमारे पास अवेलेबल थ्रेड और रहेंगे, या 700, 700 मतलब जो 1000 माइनस 300 है वो 700 बोल रहा हूँ मैं। उधर एक कैच है कि हो सकता है फिर इस फंक्शन को एकदम से 700 लोगों ने ट्राई करने की कोशिश की, या लेट से 800 लोगों ने ट्राई करने की कोशिश की। सो उन 800 में से, अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसको भूल जाओ, 300 के बाद मैं सीधे इस पे आ गया। सो लेट से इस फंक्शन 3 को 800 लोगों ने एक साथ इन्वोक करने की कोशिश की, तो केवल 700 ही कर पाएंगे, वो 100 को वेट करना पड़ेगा। सो आप लोगों ने कभी सुना होगा थ्रॉटल वर्ड, थ्रॉटल, THROTTLE, या 429 आपने सुना होगा, टू मैनी रिक्वेस्ट। तो तभी आती है कि एक बार किसी फंक्शन को इन्वोक करने की लिमिट हो गई और उसके बाद उसको फिर इन्वोक करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग या 429 टू मैनी रिक्वेस्ट। सो सिंपल सा फंडा है कि ये जो 1000 पैरेलल इन्वोकेशन की लिमिट है वो सारे फंक्शन को मिलाकर होती है। अगर ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन पे 1000 आ गए तो डेफिनेटली इनको कोई भी यूज नहीं कर सकता, अनलेस जब तक वो एक एक करके फंक्शन फ्री हो। या तो फिर इस पे अगर 1000 आ गए तो इन दोनों के लिए वेट करना पड़ेगा कि भैया जब तक ये इस पर्टिकुलर के लिए 1000 करे थे पहला यूजर फ्री हो, तो रैंडमली किसी या तो इसको जिसने पहले इन्वोक करा था, इसको जिसने पहले इन्वोक करा था वो उसको इन्वोक कर लेंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज, ये जो मैंने आपको 1000 बताया, ये सॉफ्ट लिमिट है। अगर हमें इसको इंक्रीज करना है तो हमें AWS पे टिकट रेस करनी पड़ती है, तो वो तो ठीक है। दूसरी चीज, अब जरूरी है क्या कि मैं तीनों को समान प्रायोरिटी दूं? हो सकता है ये फंक्शन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ये बहुत ही ज्यादा लेस प्रायोरिटी है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि इसको 1000 लोग एकदम से आके एग्जीक्यूट कर ले। लेट से ये फंक्शन आइडल मोड पे बैठा है, अभी इसको कोई एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन ऑल ऑफ सडन इसको 1000 लोगों ने एग्जीक्यूट कर दिया। और जो मेरे मेरे फेवरेट क्लाइंट है जो मुझे ज्यादा पैसा देते हैं, ये फंक्शन मैंने उन लोगों के लिए रखा है, प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए। क्या होगा, जब तक यहाँ से फ्री नहीं होता, ये जो 1000 के 1000 थ्रेड यहाँ पे चिपके पड़े हुए हैं इस फंक्शन के लिए, ये जब तक इस फंक्शन को फ्री नहीं करते, ये फंक्शन अपना टाइम नहीं करता, तब तक ही इन्वोक नहीं हो सकता। तो उसके लिए टर्म है रिजर्व्ड कॉन्करेंसी। ये जो 1000 वर्ड, अगेन आई एम सॉरी अगर थोड़ा किचपिच हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो 1000 वर्ड मैंने यहाँ पे यूज करा ना अभी तक समझाने के लिए, उसको बोलते हैं अनरिजर्व्ड कॉन्करेंसी। अनरिजर्व्ड मतलब किसी भी फंक्शन के लिए कुछ रिजर्व नहीं है, जिस फंक्शन को पहले इन्वोक करा करा भाई साहब, उसकी जितनी इच्छा हो 1000 में से वो यूज कर लेगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं कुछ भी हो जाए, इस फंक्शन के लिए 500 पैरेलल इन्वोकेशन मतलब 500 थ्रेड तो अवेलेबल हो,
सॉरी, तो उस केस में क्या होगा कि भली इस फंक्शन को कोई इन्वोक नहीं कर रहा है, लेकिन इन दोनों फंक्शन के मिला के केवल 500 पैरेलल एग्जीक्यूशन ही अवेलेबल रहेंगे। अगर 1000 थ्रेड, अगेन मैं क्या कह रहा हूँ कि ये फंक्शन अभी आइडल है, इसको कोई यूज नहीं कर रहा है, लेकिन अगर 1000 थ्रेड इसको एग्जीक्यूट करना चाहें तो उसमें से केवल 500 ही कर पाएंगे, क्योंकि 500 कंकरेंसी रिजर्व्ड है इस फंक्शन के लिए। दो चीजें होती हैं, रिजर्व्ड कॉन्करेंसी, अनरिजर्व्ड कॉन्करेंसी। अनरिजर्व्ड कॉन्करेंसी एक पूरे रीजन के सारे फंक्शन पे अप्लाई रहती है। अब मैं आपको पहले इधर क्रोम पे ले जाता हूँ, एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ, वहां पे आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड क्या होता है। पाइथन एग्जाम्पल। अभी फंक्शन हमारा रेडी है। अब मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे हम तो हमको दिख रहा है कंकरेशन, कंकरेंसी। पहली बात, आप ये मत सोचिएगा कि अभी तो मैंने बोला ये रीजन पे डिपेंड करता है, तो फिर ये फंक्शन के अंदर क्यों दिखा रहा है। वो फंक्शन के अंदर ही दिखाएगा। अब आपको कॉन्करेंसी यहाँ पे आया, एडिट पे क्लिक करो। अब अगर आप सोचे कि भैया मैंने तो 1000 बताया था, 10 क्यों है, क्योंकि ये फ्री टियर अकाउंट है, इसमें 10 ही मिलेगा। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और आपके वहाँ ऑप्शन है जाके कि आप कंकरेंसी पे देख सकें, तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट 1000 दिखेगा, और फिर डिपेंड करता है 1000 से ऊपर अगर हुआ तो समझिए क्लाइंट ने AWS से रिक्वेस्ट करी है, या फिर उनका कोई डेवलपर अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है। आई होप जब आप लोग अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा, अपने से पूछते हैं कि फ्री टियर अकाउंट बनाना है कि डेवलपर बनाना है कि बिजनेस अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पे क्योंकि 10 है, और अगर मैं ये दिख रहा है अनयूज अनरिजर्व्ड अकाउंट कंकरेंसी, तो इसकी बात कर रहा था मैं कि अनरिजर्व्ड 1000 होती है और यहाँ पे भी 10 है। अब मैं अगर रिजर्व करने जाऊंगा और मैं लिखता हूँ लेट से मुझे 10 में से 5 करनी, तो वो मुझे करने नहीं देगा, क्योंकि इसका सिंपल सा कहना है कि अनरिजर्व कंकरेंसी आपकी 10 होनी चाहिए। अब अनरिजर्व मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में जितने भी फंक्शन है वो सब मिलके अनरिजर्व कंकरेंसी पे जा सकते हैं। तो इसको मुझे अभी कैंसिल ही करना पड़ेगा। अब अगर मुझे फिर भी आपको एग्जाम्पल करके दिखाना है, पहले लेट से कोड है हमारे पास, शायद वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। ये कोड है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है, लेट से इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करा, टेस्ट, और इसने हमें हेलो वर्ल्ड दे दिया। अब यहाँ पे मैं कैसे ये थ्रॉटलिंग कराऊं या फिर ये इसको दिखाऊं कि भैया रेट लिमिट हो गई है, तो एक तरीका है थ्रॉटल पे क्लिक करो। अब वो क्लियरली बोल रहा है कि इसको जीरो रिजर्व्ड कंकरेंसी मिलेगी। ये वही रिजर्व्ड कंकरेंसी जो मैं आपको समझा रहा था कि अगर किसी एक फंक्शन के लिए होती है, अगर किसी एक फंक्शन के लिए हम कंकरेंसी रिजर्व करना चाहते हैं तो उसको रिजर्व कंकरेंसी बोलते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि एक्शन विल सेट द रिजर्व कंकरेंसी फॉर पाइथन टू जीरो। और थ्रॉटलिंग का सिंपल फंडा है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट ही ना हो तो मैं थ्रॉटल कर दूं, कंफर्म कर दूं, हो जाएगा। अब देखो इसको कैंसिल करा, टेस्ट पे क्लिक करूंगा, देखो क्या बोल रहा हूँ, कॉलिंग द इन्वोक एपीआई फंक्शन फेल्ड, रेट एक्सिट, क्योंकि इसकी लिमिट ही जीरो है, आप इसको जीरो से ज्यादा बार इन्वोक नहीं कर सकते, इसलिए इसको इन्वोक ही नहीं कर पाया। तो उसका क्या तरीका है। अब ये तो हमने आपको ये समझा दिया जीरो से, लेकिन जो मैंने एक्चुअल आपको समझाया था कि अगर एक फंक्शन की 10 लिमिट है या 100 लिमिट है, उसको अगर लेट से मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे पास कितनी है, कंकरेंसी 10 है। ओके, अब मैंने उसको जीरो करके तो चला दिया, लेकिन जो मैंने अभी यहाँ पे बोला कि यार एक लिमिट होती है फंक्शन की, उससे ज्यादा अगर आप ये जैसे 1000 है, अगर आप इन तीनों को मिला के 1000 से ज्यादा बार करना चाहोगे तो फिर वो एरर देगा। अब वो एरर देगा, वो 1000 बार तो मैं ऐसे चला नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, इसके अनरिजर्व कंकरेंसी 10 करूंगा, और मैं इस कोड को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इसको वेट करा देता हूँ हर फंक्शन को 40 सेकंड के लिए। अब मैं क्या करूंगा, हर फंक्शन को 40 सेकंड के लिए वेट कराऊंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक एक करके फंक्शन को इन्वोक करूंगा। तो आप देखोगे 10 बार तो वो बोलेगा हाँ फंक्शन सक्सेसफुली इन्वोक्ड हो गया है। वो अलग बात है कि 40 सेकंड लगेंगे उस फंक्शन को अपना पूरा काम करने के लिए। लेकिन जैसे ही 11वीं बार में टेस्ट पे क्लिक करूंगा, वो बोलेगा भैया आपके पास लिमिट नहीं है। तो पहले मैं इसको कोड को चला देता हूँ, या कोड को यहाँ पे ले आता हूँ, मैं डिप्लॉय कर देता हूँ। अब फटाफट में इसके डुप्लीकेट 10 टेप 11 टेप बना देता हूँ। अब आप देखो मैंने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 11 पैरेलल टैब ओपन कर दी ताकि फटाफट जाके टेस्ट 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 पे क्लिक करूं। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जब मैं टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो उसको ब्रेक होना चाहिए। उसके पहले हमें काम करना है जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे जाके, क्योंकि अब मैं इस फंक्शन को 40 सेकंड के होल्ड पे रख रहा हूँ। तो वो 3 सेकंड बाद ही बोल देगा कि भैया फंक्शन की तो टाइम लिमिट रीच हो गई, क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने पहले की वीडियो में समझाया। तो उसको हाल फिलहाल 1 मिनट 3 सेकंड कर देता हूँ मैं। सेव पे क्लिक करा। अब टेस्ट पे, अब मुझे क्विकली क्या करना है, टेस्ट पे क्लिक करना 10 बार ताकि 11वीं बार पे जाऊं तो ऐसा नहीं हो कि लिमिट रीच हो जाए। 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो स्टार्ट हो गया है। 10, और इसको यहाँ पे ब्रेक कर देना चाहिए। ये देखो इसने ब्रेक कर दिया। क्या बोला इसने कि आपकी जो रेट है वो एग्जिट हो गई, क्योंकि अभी तक ये जो फंक्शन है चले जा रहा है। अब इसका वेट करता हूँ मैं, देखो ये चले जा रहा है, ये चले जा रहा है। जैसे ही इसके 40 सेकंड हो जाएंगे ना, मैं इस पे यहाँ क्लिक करूंगा, देखना ये चलने लग जाएगा। ये देखो चालू हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि लैम्बडा फंक्शन बना लिया तो उसको इन्वोक करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, कोई लिमिट नहीं है। कॉन्करेंसी है, लेकिन क्योंकि हम हेलो वर्ल्ड की बातें करते हैं तो हम कॉन्करेंसी को इग्नोर कर देते हैं। तो जब भी अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं या फिर आपका सर्टिफिकेशन हो, तो आई होप आपको समझ में आएगा और ये आपके बहुत कम आएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।